Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची एम्बेसी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रही है, और जो है वो बैड न्यूज़ है कि 2 स्टूडेंट्स को रिजेक्शन भी आ गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो परेशान थे कि भाई हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और सेकंड अपॉइंटमेंट कैसे मिल रही है, और थर्ड चीज़ कि अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है जारी में डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने के बाद हमें कितने दिनों बाद रिस्पांस आता है। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मौजूद होगी। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ दोस्तों ने गलतियाँ की और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की मर्ज़ी है उनको रिजेक्शन आई, तो हमें कम से कम उनकी गलती से सीखना चाहिए और हम वो गलती ना करें। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी वीडियो मेरी ज़्यादा शेयर होगी उतने ही स्टूडेंट तक ये मैसेज जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा, रिसेंटली जो है वो 2 दिन पहले जो है ग्रुप्स के अंदर कुछ मैसेजेस भी आए, और 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजेक्शन आई। उस रिजेक्शन की जो उन्होंने रीज़न्स मेंशन की हैं अपने स्टेटमेंट के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उनकी रिजेक्शन की क्या रीज़न्स बनी। एक स्टूडेंट्स था जिनको इस्लामाबाद एम्बेसी से जो रिजेक्शन आई है, इन्होंने अपनी 31 लाख की स्टेटमेंट शो करवाई थी, जो कि इन्होंने लास्ट वीक अपॉइंटमेंट से पहले जो है लास्ट वीक इन्होंने अपने बैंक के अंदर 31 लाख रुपया 31 लाख रुपया शो करवाया, और एक लैंड की डीड बनवाई थी कि इन्होंने लैंड सेल किया था। ठीक है, और इस्लामाबाद एम्बेसी में इनकी फ़ाइल गई थी, और इन्होंने जो है वो स्टेटमेंट जो है वो 21 लाख रुपए इन्होंने शो करवाई थी, 31 लाख इन्होंने जमा करवाया था। अब देखें भाई, मैंने आपके साथ पहले वीडियोज़ में भी यही चीज़ मेंशन की थी कि जो जब आप एम्बेसी ने एक चीज़ जब मेंशन कर दी है ना, तो वो हमारे ऊपर वो कह लें बाउंड हो जाते हैं हमें उस चीज़ के लिए। एम्बेसी ने क्लियर कट मेंशन किया कि 6 माह आपका अकाउंट रनिंग में होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो अकाउंट हो ना, उन्होंने 6 माह का है, आप कम से कम साल का अकाउंट शो करवाएं। उसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो एकदम से कहीं से ऊपर से नाजिल नहीं हुए। ठीक है, आपने चाहे डीड लगा दिया, बात ये है कि उन्होंने 6 माह या 6 माह का जो बेंच मार्क रखा हुआ है, उसमें चीज़ ही ये क्लियरली कट मेंशन है कि आपके पास जो अकाउंट हो वो क्लियरली उसके अंदर रनिंग्स हो रही हों, उसकी कोई 6 माह साल की जो स्टेटमेंट बनती हो वो तकरीबन 30-40 लाख की बनती हो, उसमें जो आपने सेविंग दिखाई है वो इंटरवल से सेविंग आपके अकाउंट में शो है, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितनी भी है वो एक तरीके से आ रही है। सेकंड थिंग जो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि जो चीज़ आपने अपने अकाउंट में शो करवाई है वो आपके FBR रिटर्न्स में नहीं मेंशन होती। लाइक अगर आपने ये प्रॉपर्टी सेल की है, आई डोंट नो इन्होंने FBR में शो करवाई या नहीं, लेकिन मेरी कुछ स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली बात हुई थी जिनकी मैंने जो है वो केस इनका देखा था, उसके अंदर इन्होंने यही चीज़ की हुई थी मिस्टेक। सो मैंने इनको भी यही गाइड किया था कि आप अपने रिटर्न्स में जो चीज़ शो करवा रहे हैं वो आपके अकाउंट में नज़र आती है, और जो चीज़ आपके अकाउंट में है वो आपके रिटर्न्स में नज़र आती हो। ये कभी मत करें कि एक चीज़ अगर आपने सेल की है प्रॉपर्टी, तो वो आपका अगर आप पिछले साल का भी अपना जो है रिटर्न शो करवा रहे हैं तो उसमें वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो हवा में प्रॉपर्टी। एकदम से प्रॉपर्टी कहाँ से नाजिल होगी? या तो ये सीन है ना कि आपने के पास कोई 25-30 लाख कैश इन हैंड आपने शो करवाया हुआ था, उसकी अपने प्रॉपर्टी सेल कर दी, वो आपने दिखाया जी मैंने प्रॉपर्टी पर परचेज़ किया, उसके बाद मैंने सेल कर दी कुछ मुनाफे पे, तो चीज़ समझ भी आती है। एकदम से अगर आप कोई चीज़ इस तरह की करेंगे तो भाई वो सीधी सीधी मतलब कि माजरत के साथ वो सीधी रिजेक्शन का ही बायस बनेंगी। तो आपसे यही चीज़ मैं कहूँगा कि ब्रदर्स, मेरे भाइयों मेरी बहनों, भाई जब भी अपनी स्टेटमेंट करें उस बंदे को स्पॉन्सर करें, चाहे वो भाई है, बहन है, अब्बू है, अम्मी है, खुद है, उस अकाउंट को शो करवाएं जो आपका रनिंग में है, 6 माह साल से रनिंग में। उन्होंने 6 माह मिनिमम शो करवाया, तो आपके पास अगर साल का कोई अकाउंट है जिसमें पैसे आते जाते रहे, ये नहीं है कि एकदम से उसके अंदर जो है वो 2-2 लाख 5-5 लाख रुपये नाजल होना शुरू हो गया। पहले उसकी अकाउंट की जो स्टेटमेंट थी वो 10-20 हज़ार 6 माह साल की है, और एकदम से उसके अंदर आपके ना ऊपर से बरसात होना शुरू हो गई है।
क्योंकि अम्बेसी बेसिकली इसलिए इसके साथ कंसर्न है क्योंकि वो जानते हैं कि लोग पैसे बोरो करते हैं, एजेंट से पैसे लेते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए ताकि आप भी रिजेक्शन से बच सकें। अच्छा, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स परेशान थे, गौर से ये बात भाई सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अभी तक की प्रैक्टिस के मुताबिक जो अम्बेसी अपॉइंटमेंट दे रही है वो रैंडमली दे रही है और उनको दे रही है जो ईमेल्स कर रहे हैं। तो जब आपकी फ़ाइल प्रॉपर्ली रेडी हो जाए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी FDR, आपकी सारी फाइल, स्टेटमेंट, दिस डेट, सारा कुछ रेडी है, देन ईमेल करें और तब में आप जो है वो रिक्वायर्ड करें। लोग बहुत पैनिक हुए पड़े हैं, भाई मेल नहीं आ रही, हमें मेल नहीं आ रही। मेल आ जाएगी, लेकिन पहले अपनी प्रोफाइल रेडी करके रखें। ये सीन ना करेंगे जैसे ही आपको मेल है तब आप जो है ना 20 लाख रुपये अकाउंट में रखें और चले जाएँ। तो माजरत के साथ सीधी फिर जो है वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड थिंग जो इसके अंदर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जब हम जेडी में डॉक्यूमेंट शो करवाते हैं तो हमें कितने दिन बाद जो है रिस्पॉन्स आता है। नॉर्मली जो एम्बेसी टाइम लेती है वो 2 से 3 वीक्स का लेती है, लेकिन अभी जो एम्बेसी टाइम ले रही है वो एम्बेसी 10-10 दिन के बाद भी रिप्लाई दे रही है जिनको जो है वो रिजेक्शन आ रही है। अभी तक किसी को एक्सेप्टेंस सामने नहीं आई, लेकिन अभी तक जो रिजेक्शन सामने आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरी एक रिजेक्शन आई है, वो स्टूडेंट्स थे कराची के, उन्होंने अपना कराची के अंदर जो है वो कंसल्ट जो इनकी थी एम्बेसी थी उनके साथ उनका मतलब कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जारी के थ्रू वहाँ पे शो करवाए थे, अपनी सैलरी इन्होंने शो करवाई थी और फादर की सैलरी भी शो करवाई थी। अपनी सैलरी भी इनकी अच्छी थी, $1,00,000+ थी और फादर की सैलरी भी अच्छी थी और इन्होंने सीनियर भी बनवाया हुआ था, आइट्स भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मिस गाइडेंस की वजह से इनका सारा केस बर्बाद हो गया, क्योंकि इनको एक जो इनका था एजेंट था उसने ये इनको रेफ़र किया था कि आप अपने फादर को भी स्पॉन्सर कर दें। देखिए, जब आप एक हेल्दी अमाउंट अर्न कर रहे हैं ना और आपका अकाउंट भी 1-2 साल से रनिंग में और आपका 3-4 साल का अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस भी है और आपकी वैलिड सारी सैलरी स्लिप्स हैं, तो देन आपको किसी भाई बहन को स्पॉन्सर करने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखें, जब आपके पास अपने पास 10, 15, 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है ना, तो फिर किसी से बोरो पैसे क्यों करने हैं, फादर मदर को क्यों करने हैं। उनको अनफॉर्चुनेटली उनके एजेंट ने कहा कि अगर आप अपने फादर को स्पॉन्सर शो कर देते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो है वो आपका ना केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एम्बेसी ने ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपका फादर ही आपका स्पॉन्सर हो। भाई, आप सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं अगर आपकी सैलरीज आती हैं, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बैलेंस है उसमें बिल्कुल स्टेबल है, तो आप खुद को करें, किसी दूसरे का ना करें। इन्होंने अपना केस यहाँ से भी किया था कि इन्होंने अपने फादर्स को जो अकाउंट में पैसे शो करवाए, क्योंकि इनके फादर के इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक इनके फादर के अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो इन्होंने जो पैसे इनके अकाउंट्स में इंटरवल्स में भेजे वो इन्होंने ये भेजे कि कोई एनिवर्सरी, बर्थडे, कोई इस तरह के गिफ्ट्स की शक्ल में 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपये करके भेजा। तो एम्बेसी जो है ना वो हमारे मुताबिक जो है ना एम्बेसी जो है वो दिन के पता नहीं हमारे जैसे कितने लोगों को डील करती है। तो हम एम्बेसी को जो है ना आंखों पे उनके पट्टी नहीं बांध सकते। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को कितने जो है वो कॉस्टली जो है वो गिफ्ट्स देते हैं। तो पैसे वो शो करवाएं जो रनिंग में है, जो जस्टिफाइएबल है। अगर आप की फाइनेंशियल पोजीशन खुद की स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर आपको किसी भी दूसरे पर्सन को जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी इन्होंने जो बिग मिस्टेक की, जो इनके मोटिवेशनल लेटर के अंदर ये चीज़ मेंशन थी, शायद इन्होंने अपनी रीज़न बताई है, उसमें ये इन्होंने मेंशन किया है कि आई मैं फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मेरी फैमिली को मेरी नीड नहीं है तो मैं वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, डेफिनेटली क्योंकि इनका इंटरव्यू नहीं हुआ, इन्होंने ये बोल के नहीं बात कही होगी, ये इनकी रीज़न माइट भी इनके मोटिवेशनल लेटर में शो हो रही होगी। तो भाई देखें, जब इंटरव्यू नहीं ना हो रहा, इट मीन्स कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है ना वही आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के अंदर ना क्लियरली ये चीज़ मेंशन करें कि भाई मैंने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उससे जो डिग्री मैंने हासिल करनी है उस डिग्री को मैंने हासिल करने के बाद पाकिस्तान में आना है और पाकिस्तान में मेरे कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, कौन सी फर्म्स ऐसी हैं, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो मेरे टारगेट में हैं, जिनको आकर मैं अप्रोच करूँगा और जिनमें आकर मैं एक अच्छी पोजीशन के ऊपर खुद को देखूँगा। तो ये चीज़ ना अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर क्लियरली मेंशन करें। तो भाई ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बताना ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे गलती कर दी है, तो हमें ये चाहिए कि हम उनसे उनकी गलती से सीखें, क्योंकि अपने एंड पे हम अपनी फ़ाइल अच्छी बनाएं। बाकी देखें, जो इटली की एम्बेसी है ये अल्लाह आलम है, इसका कुछ नहीं हम कह सकते ये किसको वीज़ा देती है। डेफिनेटली
कुछ ग्रुप में स्टूडेंट्स ने अच्छी बात भी की कि हर बंदा ही जो है ना वो इटली की तरफ ही चल पड़ता है समटाइम, तो डेफिनेटली उनको एक टारगेट दिया जाता है जितने उन्होंने रखने हैं। तो उन्होंने ना बड़ी छानबीन करके जो उनके मुताबिक एक्यूरेट, क्योंकि ये देखिए ना, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमारी जो फाइल बन रही है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, वो जो सामने वाला बंदा बैठा होता है ना, एग्जामिनर होता है, उसने अपने मुताबिक इमेजिन करना है, उसने अपने मुताबिक उसका आंसर लेना है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसकी थिंकिंग को सामने रखते हुए जो सवाल हम वैसी ने हमने वीज़ा चेकलिस्ट की शक्ल में हमसे पूछे ना, हम उसका जवाब उसकी मतलब कि ना नॉलेज के मुताबिक उसको जो है ना आंसर डिलीवर करें। तो ये कुछ छोटी सी गलतियाँ थी जो हमने अपनी दुरुस्त करनी है। तो फिर मैं बता रहा हूँ एंड के ऊपर कि भाई जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ना इंटरव्यू अभी तक नहीं हो रहे। ये कंफर्म 100% बात नहीं है कि आगे भी किसी का नहीं होगा। अगर एम्बेसी को टाइम मिलता है एम्बेसी जो है ना इंटरव्यू ले भी सकते हैं, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। जिन बच्चों की फाइल सबमिट हुई है किसी का भी अभी तक इंटरव्यू सामने नहीं आया। तो अभी तक की प्रैक्टिस यही है, और ईमेल करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट आ रही है, रैंडमली ही आ रही है। तो मेक श्योर कीजिएगा अपने स्पॉन्सरशिप के ऊपर और अपने जो है मोटिवेशनल, जिसे स्टेटमेंट पर्पस कहते हैं, SOP कहते हैं, उसके ऊपर काम अच्छे से कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।